BRS के साबिक रुकन पार्लियामेंट B विनोद कुमार ने तेलंगाना हुकूमत पर जोर दिया है कि वो कानून साज असम्बली और कौंसिल में मेडिकल के तलबा के लिए नीट इम्तिहान की मुखालिफत करते हुए एक करारदाद पास करे। उन्होंने तमिलनाडु, मगरबी बंगाल और कर्नाटक की हुकूमतों का हवाला दिया। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से रियासत को इम्तिहान से दस्तबरदार करने का मुतालबा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तेलंगाना में तलबा मौजूदा निज़ाम की वजह से नुकसान में हैं। शहर हैदराबाद के खैरताबाद ट्रांसपोर्ट ऑफिस में गुज़िश्ता रोज़ हुए फैंसी नंबरों के हराज में TG09A9999 नंबर 19,51,111 रुपये में हासिल किया गया। ऑनर्स डेवलपर्स इस नंबर के मालिक बन गए हैं। NG मेंस फ्रेम कंपनी ने 8,25,000 की अदायगी करके नए लॉन्च होने वाले नंबर TG09B0001 को हासिल कर लिया। इसी सिलसिले में नंबर 0009A अक्षय रेड्डी 6,66,666 रुपये अदा करके हासिल किए। हैदराबाद महकमा ट्रांसपोर्ट ने फैंसी नंबरों से एक दिन में 51,17,514 रुपये हासिल किए। हैदराबाद के पुराने शहर में पेश आने वाले एक वाक़े में नामालूम अफराद ने एक खातून को उसकी रिहाइशगाह के सामने से अगवा करने की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक खातून, जिसकी शिनाख्त नसरीन खातून उम्र 30 साल बताई गई है और वो पुराने शहर के सुल्तान शाह इलाके की रिहायशी है। नसरीन को अगवा करने की कोशिश का सामना करना पड़ा जब वो घर के बाहर कपड़े सुखा रही थी। पुलिस को दी गई शिकायत में उसने बताया कि एक शख्स ने पीछे से उसका मुंह दबाने की कोशिश की, ताहम उसने जब उसे धकेल दिया और मदद के लिए चिल्लाया तो वो शख्स मौके से फरार हो गया। मकामी लोगों ने बताया कि ये पहला वाक़या नहीं है जहाँ अजनबी लोग इलाके में दाखिल होकर खवातीन को निशाना बना रहे हैं। इससे कबल भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया था। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया और तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। मध्य प्रदेश के सीनियर कायद व राज्यसभा MP प्रभात झा का इंतकाल हो गया। वो काफी अरसे से बीमार थे। वो मेदांता अस्पताल में जेर इलाज थे। उनका ताल्लुक बिहार के सीतामढ़ी से था। BJP लीडर प्रभात झा, जो 2 बार राज्यसभा से रुकन पार्लियामान रह चुके हैं, उन्होंने दिल्ली के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो BJP में कई अहम ओहदों पर फाइज थे। दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ के इंचार्ज भी रह चुके। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभात झा को 26 दिन कबल भोपाल से गुरुग्राम के अस्पताल ले जाया गया था और यहाँ के वेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और डॉक्टर हर लम्हा उनकी निगरानी कर रहे थे। BJP ने ऐलान किया कि प्रभात झा की आखिरी रस्मात उनके आबाई गांव बिहार में अदा की जाएगी। उन्हें आज शाम खुसूसी तैयारे से बिहार के सीतामढ़ी ले जाया जाएगा। हैदराबाद के दिलसुख नगर बम धमाके के वाक़े में मुलविस होने के इल्जामात का सामना करने वाले एक मुलजिम की मौत वाक़ हो गई। NIA ने इस पर इंडियन मुजाहिदीन से ताल्लुक़ रखने का इल्जाम आयद किया था। 52 साला सैयद मकबूल उर्फ जुबैर, जो इस वक्त हैदराबाद की चल्लापल्ली जेल में महरूस था, उसकी मौत वाक़ हो गई। मालूम हुआ है कि खराबी सेहत के बाद उसे गांधी अस्पताल में शरीक किया गया था, जहां वो फौत हो गया। NIA ने मकबूल को मुल्क भर में कई बम धमाकों में मुलविस होने के इल्जामात में गिरफ्तार किया था। धमाका केस में मकबूल को दिल्ली कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दिलसुख नगर बम धमाके में 18 अफराद हलाक और 130 से ज्यादा जख्मी हुए थे। मकबूल के खिलाफ हैदराबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था और उसे ट्रांजिट वारंट पर हैदराबाद मुंतकिल किया गया था और वो चल्लापल्ली जेल में महरूस था। मकबूल का ताल्लुक रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ से बताया गया है। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने एक सर्वेयर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो के DSP श्री कृष्णा गौड़ के मुताबिक जी वेंकटेश नामी शख्स ने मक्तल मंडल के मदाफाती इलाके में सर्वे नंबर 121 में 12 एकड़ ज़राई अराजी खरीदी और उसने 22 अप्रैल को इस अराजी की हुदूद का तयन करने के लिए मक्तल तहसीलदार दफ्तर के सर्वेयर बलराज से राब्ता किया, जिस पर सर्वेयर ने इस काम के लिए 12,000 रिश्वत तलब की और 3,000 रुपये बतौर एडवांस लिए। सर्वेयर बलराज ने 24 जून को सर्वे किया, लेकिन सर्वे को अधूरा छोड़ दिया और कहा कि बाकी 9,000 रुपये अदा करने पर ही वो मुकम्मल सर्वे रिपोर्ट देंगे। मुतासरा शख्स के दामाद श्रावण ने एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों से राब्ता किया, जिस पर ACB ने जाल बिछाते हुए आज सर्वेयर को रंगे हाथों पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद के चंपापेट इलाके में एक तेज रफ्तार कार बरकी पुल से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। उनकी शिनाख्त पुराने शहर के चंद्रायन गुट्टा के रहने वालों की हैसियत से हुई है। हादसे में मजीद 3 नौजवान भी जख्मी हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
तफसीलात के मुताबिक मल्ला उड़ा के राजीव गांधी नगर से ताल्लुक रखने वाले 5 दोस्त शवरमा खाने के लिए चंपापेट एसयूवी कार में रवाना हुए थे। वापसी के दौरान उनकी तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर बरकी खंभे से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 नौजवान मोहम्मद अदनान और सुफियान की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। दीगर 3 जख्मी हो गए। सरूनगर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 25वीं कारगिल विजय दिवस के मौके पर कारगिल के दराज में शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। तकरीब में शिरकत के लिए पीएम मोदी कारगिल वीर मेमोरियल पहुंचे और इन बहादुर सिपाहियों को याद किया जिन्होंने 1999 में हिंद और पाक जंग में अपनी जानें कुर्बान की। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है, ताहम इस बार चूँकि यौम कारगिल की सिल्वर जुबली 25 साल है, लिहाजा ये प्रोग्राम खास है। कारगिल जंग के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुरों के अहले खाना, बहादुरी अवार्ड याफ्ता और सीनियर अफसरान इसमें बड़ी तादाद में शरीक हैं।